नित्यानंद जी में बाल भाव अधिक रहता, सिद्ध पुरुषों में बाल भाव आ जाता है। महाराज नित्यानंद प्रभु जो हैं साक्षात बलराम हैं। आप कृपया ऐसे जोड़ना शुरू ना कर दे। नित्यानंद महाप्रभु कोई नहीं बोलता। महाप्रभु केवल एकमात्र हमारे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोला जाता है। दो प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद महाप्रभु का जन्म, जैसे कई बार आपके द्वारा वर्णन किया जाता है कि नित्यानंद महाप्रभु ने ये किया, नित्यानंद महाप्रभु यहाँ गए। मतलब जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं, आप जितने भी लाखों गौड़िया वैष्णव हैं, किसी के मुख से ये शब्द नहीं सुनेंगे नित्यानंद महाप्रभु। हर कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद महाप्रभु जैसे ही कोई बोलता है पता चले बाहर का व्यक्ति है। अभी इनको गौड़िया संप्रदाय के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, उसमें वर्णन आता है एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन। एक महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एकमात्र हमारे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोला जाता है। और आर प्रभु दुई जन, दो प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये महाप्रभु नहीं बोला जाता है इनको। दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। ये दोनों जो हैं प्रभु, ये महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो कृपया नित्यानंद महाप्रभु ना बोलें। हाँ, नित्यानंद जी में बाल भाव अधिक रहता, सिद्ध पुरुषों में बाल भाव आ जाता है। और अभी आपने साथ में ये भी बोला कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वह बाल भाव में ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि सिद्ध महापुरुष जो हैं वो बाल भाव में हो जाते हैं। महाराज नित्यानंद प्रभु जो हैं साक्षात बलराम हैं। बलराम होइलो निताई। हमने हमारे जो नित्यानंद प्रभु की जो गायत्री है उसमें भी बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु की जो गायत्री है तन्नो राम प्रचोदयात्, वो राम बलराम हैं। वो जो बलराम है उनकी अपनी गोपियां हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। गोपियों के साथ रमण करने वाले ईश्वर होते हैं, वो संत महापुरुष नहीं होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात बलराम हैं, ईश्वर हैं। और सिद्ध महापुरुष जो हैं वो बाल भाव से भावित हो जाते हैं। वो सिद्ध महापुरुष नहीं है, वो ईश्वर हैं, वो बाल भाव से भावित हो रहे हैं। आप कृपया ऐसे जोड़ना शुरू ना कर दे। नित्यानंद जी रोने लगे, मतलब क्या हृदय है महापुरुषों का। और जैसे आपने श्री नित्यानंद प्रभु को बोला कि संत हैं, उनको क्रोध नहीं आता। महाराज नित्यानंद प्रभु संत नहीं है, वह साक्षात भगवान हैं, वह साक्षात बलराम जी हैं। कृपया महाप्रभु के बारे में गलत, क्योंकि एक बात गलत से अन्य सारी बातें गलत होने की धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं साक्षात बलराम जी हैं। और साक्षात बलराम जी तो सबको पता है। ब्रजमंडल परिक्रमा जिन्होंने की है, बलराम जी अपना अलग रास करते हैं, उनकी अलग अपनी गोपियां हैं। जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, हम सब वहाँ गए हुए हैं जहाँ रास करते हैं बलराम जी। जो रास बिहारी हैं बलराम, वे बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है महाराज। वो कोई संत भक्त महापुरुष नहीं है। कृष्णेर द्वितीय देह परम सुधीर, वो कृष्ण भगवान का द्वितीय देह है। समझ लीजिए श्री कृष्ण ही है, सिर्फ रंग का भेद है। वह श्याम है। और जो हम लोग, हमारी जो गुरु प्रदत्त उपासना है हमारी, उसमें हमारे को नित्यानंद प्रभु का मंत्र भी है और गायत्री भी है। जो हम गायत्री करते हैं, बताया तन्नो राम प्रचोदयात्। राम मतलब बलराम है वो, तन्नो राम। और अब हम बलराम जी के नित्य मंत्र उपासना कर रहे हैं। चंद्रशेखर बाबा बलराम जी के नित्य उपासना कर रहे हैं। अब हम लोग को बोल रहे हैं कि नित्यानंद जो है महापुरुष हैं, संत हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता। क्या बोल रहे हैं आप? और नित्यानंद प्रभु जो है वह समस्त अवतारों के स्रोत हैं।
आप नित्यानंद प्रभु को सामान्य प्रभु मत मान लीजिए। कोई जैसे आजकल के भक्तों को प्रभु करके बोलते हैं एक दूसरे को, वो प्रभु श्याम प्रभु, राम प्रभु, ऐसे प्रभु नहीं है वो वास्तव वाले प्रभु हैं, वास्तविक प्रभु हैं, ईश्वर हैं नित्यानंद प्रभु। रास करते हैं ब्रज में बलराम रूप में। और जो राधा रानी की परम अंतरंग सेविकाएं हैं, अष्ट सेविकाएं, उसमें से एक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनकी परम निज सेविकाएं, 8 सेविकाओं में से उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है जब वे प्रकट हुए थे महाप्रभु के साथ। देखिए सब प्रकट हुए हैं, ललिता विशाखा भी प्रकट हुई हैं, और अष्ट जो उनकी निज सेविकाएं हैं, रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी, लवंग मंजरी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु के विषय में? वे कह रहे हैं वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम। ये तो हम सोच ही सकते हैं कि आपसे और हमसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे जो निकुंज से सखियां आई हैं। वो क्या बोल रही हैं बलराम जी और नित्यानंद प्रभु के बारे में? श्री नित्यानंदम ईश्वरम। फिर क्या कह रहे हैं कि 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। ये सारे बलराम जी से ही आते हैं। ये श्लोक आपके सामने है। संकर्षणः कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयोबदशाई शेषस्त यस्य अंश कला स नित्यानंद आख्य रमः शरणम ममस्तु। जिनसे इतने सारे अवतरित होते हैं। ये सब जो अवतार हैं ये नित्यानंद प्रभु के अंश के भी अंश हैं। ये जो विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये नित्यानंद प्रभु के अंश के भी अंश हैं। ये इतने बड़े ईश्वर हैं और आप इनको बोल रहे हैं उनको गुस्सा नहीं आता, वो महापुरुष हैं। क्या बोल रहे हो? समस्या यह है कि वंस डेविएटेड ऑलवेज डेविएटेड। एक बार गलत तो निरंतर गलत। महाप्रभु को भगवान नहीं मेरा, आप नित्यानंद प्रभु को भगवान नहीं मान रहे हैं। और यदि आप नित्यानंद प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ग्रंथ भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पूज्य शिला प्रबोधन सरस्वती पाद द्वारा ही लिखे थे, श्री चैतन्य चंद्रामृत। इसमें श्लोक नंबर 117 में बता रहे हैं श्री गौरचंद्र के पृथ्वी पे अवतीर्ण होने पर और कौन कौन अवतीर्ण हुए थे। ये श्लोक आपके सामने है, इसका अर्थ बता रहे हैं हम। श्री गौरचंद्र के साथ अवतरित हुए थे नारद जी, शंकर जी। कभी किन्हीं आचार्य के साथ नारद जी, शंकर जी प्रकट होते हैं। और भी सुनिए, स्वयं लक्ष्मी, कभी किन्हीं आचार्य के साथ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। और बता रहे हैं देव हल हलायुध ओ अपि मिलितो। हलायुध मतलब कौन? बलराम। बलराम भी प्रकट हुए हैं। यही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु हैं। हम नित्यानंद प्रभु का महापुरुष मान रहे हैं और क्या वीतराग मान रहे हैं और उनको क्रोध नहीं आता। वो साक्षात रास करने वाले बलराम है महाराज। ये जिन्होंने वृंदावन महिमामृत लिखी है उन्होंने ही लिखी है। तो उनकी जिनकी वाणी पे हमारा जीवन चल रहा है, उनकी झूठन खा रहे हैं दिन रात वृंदावन महिमा, उनकी ये वाली झूठन भी है। उनकी झूठन एक कटोरी खा रहे हैं, दूसरी कटोरी के भी हम खा लेंगे तो हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। वह कह रहे हैं बलराम जी साक्षात प्रकट हुए गौरचंद्र के साथ। तो ना तो नित्यानंद प्रभु कोई महापुरुष है, ना श्री गौरांग महाप्रभु कोई महापुरुष है, दोनों ईश्वर हैं। हलधारी बलराम वह सब यदुवंशी भी, ब्रज सखियां, मंजरियां, गोपियां तो सब प्रकट हुए ही हुए हैं महाप्रभु के साथ। यदुवंशी भी सब प्रकट हुए हैं। आपको पता है कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। परमेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर,
भगवान भगवत तत्व की अंतिम सीमा। ब्रज के परिकर प्रकट हुए महाप्रभु के साथ, यदुवंशी भी प्रकट हुए, और तो और हनुमान जी अयोध्या के परिकर ही प्रकट हुए, और तो और नरसिंह भगवान के वैकुंठ लोक के परिकर भी प्रकट हुए हैं। इसे कहते हैं भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, हे पार्थ मेरा ऐश्वर्य देखो। हम बता रहे हैं, हे भक्त जनों महाप्रभु का ऐश्वर्य देखो। अरे ब्रज के परिकर, यदुवंशी, वैकुंठ के, अयोध्या के सब प्रकट हो रहे हैं। आपको पता है आपको कौन सी उपासना मिले? हमें तो रोना आता है जो हरे कृष्ण महामंत्र करता हूं, इधर उधर कहीं और संप्रदाय में चला जाता है। हम तो हमें इसका दुर्भाग्य को कैसे हटाएं? हमारे तो मन में ये आता है, हाथ तो आया मुंह ना लगा। मतलब इतना नजदीक आ गए हरे कृष्ण। और पता कोई महापुरुष हो जो बता सके ना कि भाई ये महाप्रभु, कोई है ही नहीं परोसने वाला। हम तो परोसने वाला काम कर रहे हैं। अरे जान लो भाई क्या देने आए हैं महाप्रभु, वंचित मत रहो। और अधिक क्या कहें, ब्रज के गोपाल, ब्रज गोपियां आदि समस्त ब्रजवासी यहां आकर प्रकट हुए हैं। बलराम जी भी। जैसे हम अब तक व्याख्या कर चुके हैं कि महाप्रभु परमेश्वर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु भी साक्षात बलराम हैं, जो कि गोपियों, बलराम जी की अलग गोपियों, वो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास नहीं रचाते। बलराम जी की अपनी अलग गोपियां होती हैं।